हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पोल साइंस जनरल इलेक्टिव का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर में 6 में से है। इससे पहले मैंने 5 वीडियोस बना दी हैं, 5 चैप्टर्स कवर करवा दिए हैं। ये 6 चैप्टर है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है चैप्टर 6 में से। चैप्टर 6 का नाम है आधुनिक सभ्यता पर गांधी जी की जो आलोचना थी वो बताना था कि आधुनिक सभ्यता जो अपनाई जा रही है उसके थ्रू जो गांधी जी ने आलोचना की है, उनके विचार क्या क्या थे आधुनिक सभ्यता को लेकर। पश्चिमी सभ्यता जैसे बोला जाता है, जो करंटली हम, आधुनिक का मतलब होता है करंटली जिस सभ्यता को हम अपना रहे हैं। तो उस टाइम पे गांधी जी की ये आलोचना भी थी पश्चिमी सभ्यता को लेकर। तो आगे हम जान लेते हैं क्या है। गांधी ने सभ्यता के बारे में अपने विचारों और दर्शन में विस्तार से चर्चा की है। इसके अलावा वह पश्चिमी सभ्यता की सकारात्मक और नकारात्मक विशेषताओं के बारे में भी बात करते हैं। मतलब कि गांधी जी ने सभ्यता के बारे में अपने विचार भी व्यक्त किए हैं और इसके अलावा उन्होंने पश्चिमी सभ्यता को अपनाने की भी बात की है, लेकिन कुछ कंडीशंस रखकर कि सकारात्मक पहलुओं को अपनाने के लिए बोला है और नकारात्मक जो पहलू है उनका बहिष्कार करने के लिए बोला है। तो इन दोनों की जो विचारधाराएं थी, मतलब इन दोनों पर सकारात्मक रूप से और नकारात्मक रूप से गांधी जी ने अपने जो विचार थे वो व्यक्त किए हैं। वह भारतीय और आधुनिक सभ्यताओं का विश्लेषण अपने पत्रों, किताबों या विशेष रूप से हिंद स्वराज में करते हैं, जिसे उन्होंने लंदन से दक्षिण की अपनी वापसी यात्रा के दौरान गुजराती में लिखा था। जो गांधी जी ने है हिंद स्वराज उनकी एक लिखी गई किताब है। इसके थ्रू इन्होंने अपनी जो विचारधारा थी व्यक्त की थी। ये किताब उन्होंने तब लिखी थी जब ये लंदन से दक्षिण की ओर जो यात्रा कर रहे थे, उन्होंने तब लिखी थी गुजराती लैंग्वेज में। और हिंद स्वराज में गांधी ने स्पष्ट किया है कि हिंसा भारतीय सभ्यता का हिस्सा नहीं है और भारतीय सभ्यता का हिस्सा से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब कि हिंसा जो है वो भारतीय सभ्यता का हिस्सा नहीं माना गया। गांधी जी के अनुसार ये कहा, इन हिंद स्वराज में गांधी जी ने ये स्पष्ट कहा है कि जो भारतीय सभ्यता है वो उसमें हिंसा का कोई नाम ही नहीं है, नामो निशानी नहीं है, हिंसा से कोई लेना देना ही नहीं है और जो हिंसा है वो भारतीय सभ्यता का कोई भी एक पार्ट नहीं है। गांधी हिंद स्वराज के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को तेज करने की कोशिश करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो उस टाइम पे चल रहा था, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि राष्ट्रीय आंदोलन क्या था गांधी जी द्वारा चलाया गया। तो मैंने 5 वीडियोस में उसमें कवर कर दी है। मैं उसकी प्लेलिस्ट लिंक उसमें डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अब वहाँ जाके देख लीजिएगा। उसके बाद आता है गांधी ने जो इस प्रकार उल्लेख किया है कि हिंद स्वराज इस तरह से लिखा गया है कि ये लोगों और उग्र राष्ट्रवादियों को हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए प्रेरित करेगा, जो कि प्रकृति आत्मघाती है और भारतीय गौरवशाली सभ्यता के मूल्यों पर वापस आ जाएगा। मतलब कि गांधी जी ने ये बताया है हिंद स्वराज के बारे में कि हिंद स्वराज इस प्रकार से लिखी गई है ताकि जो लोग हैं और राष्ट्रवादी है उनका परिवर्तन हो जाएगा। मतलब जो उनकी मेंटालिटी है वो चेंज हो जाएगी, हिंसा का रास्ता वो छोड़ भी देंगे। ये जो हिंद स्वराज है, अगर लोग पढ़ते हैं हिंद स्वराज के बारे में जो उन्होंने बताया है तो वो हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे। जो हिंसा जो है वो प्रकृति आत्मघाती भी है और भारतीय गौरवशाली सभ्यता के मूलों पर वापस आ जाएंगे। जो भारतीय गौरवशाली सभ्यता है, जो भारत में जो सभ्यता जो अपनाई गई है उनके मूल्यों पर वापस आ जाएंगे। इसके अलावा हिंद स्वराज में गांधी भारतीय सभ्यता और यूरोपियन सभ्यता की तुलना करते हैं। वही भारतीय सभ्यता को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ और यूरोपीय को हिंसक और राजनीतिक रूप से भ्रष्ट बताते हैं। मतलब कि गांधी जी ने हिंद स्वराज में इस बारे में भी बताया है, भारतीय सभ्यता के बारे में और यूरोपियन सभ्यता के बारे में। यूरोपियन सभ्यता के बारे में उन्होंने आलोचना की है और भारतीय सभ्यता को श्रेष्ठ बताया है। इन्होंने नैतिकता के रूप में और आध्यात्मिक रूप में इन्होंने श्रेष्ठ बताया है और यूरोपीय जो सभ्यता है उनको हिंसक और राजनीतिक रूप से भ्रष्ट बताया है। अब जान लेते हैं कि आधुनिक सभ्यता के स्टार्टिंग में तो मैंने प्रस्तावना बताई थी कि गांधी जी ने क्या क्या प्रस्तावना अपने विचार व्यक्त किए थे, हिंद स्वराज में अपनी क्या क्या चीज़ें बताई थी। अब आता है आधुनिक सभ्यता के विचार क्या क्या थे। इन्होंने आधुनिक सभ्यता को कुछ हद तक
सही भी ठहराया है राजनीतिक रूप से, और कुछ हद तक इनको गलत भी ठहराया है। तो हिंद स्वराज में सभ्यता नामक अध्याय में गांधी ने आधुनिक मतलब कि पश्चिमी सभ्यता, उस टाइम पे आधुनिक सभ्यता पश्चिमी सभ्यता को मानी गई थी। इसका मतलब ये नहीं कि आधुनिक का नाम ही पश्चिमी है, मतलब कि उस टाइम पे जब सभ्यता को अपनाया जा रहा था वो पश्चिमी सभ्यता थी। इसके अलावा देखा जाए जैसे कि उत्तरी साइड में देखा जाए, नॉर्थ की साइड में, कि अगर उनकी सभ्यता को अगर भारत अपनाता तो वो उत्तरी सभ्यता कहलाती, लेकिन पश्चिमी सभ्यता उन्हें कहा गया है। जैसे कि देखा जाए वेस्ट की साइड में, जैसे कि अमेरिका वगैरह हो गए, इंग्लैंड वगैरह हो गए, ब्राज़ील वगैरह, कनाडा वगैरह, ये सब पश्चिमी एरिया में आते हैं। तो इन सभ्यता को भारत को अपनाने के लिए गांधी जी ने मना किया था। इसीलिए आधुनिक मतलब कि उस टाइम पे आधुनिक का मतलब पश्चिमी सभ्यता थी। तो पश्चिमी सभ्यता पर अपने विचारों के बारे में विस्तार से इन्होंने बताया है हिंद स्वराज में। हिंद स्वराज में इन्होंने सारी सभ्यताओं के बारे में बताया है। हिंद स्वराज में बहुत सारे इन्होंने जो सत्याग्रह, जो आंदोलन वगैरह भी चलाए गए थे, उन्होंने भी हिंद स्वराज में उसकी डिटेल्स वगैरह लिखी है। तो वो मैंने पूरे चैप्टर्स में कवर कर दिया है। और ये जो सभ्यता है उसके बारे में भी हिंद स्वराज, जो इनकी जो किताब है, उसमें इन्होंने सभ्यता के बारे में भी बताया था। उन्होंने विस्तार से बताया कि सभ्यता शब्द से किस स्थिति का वर्णन किया जाता है, जो स्थिति उस टाइम पे थी। तो देखा जाए सभ्यता के बारे में जान लेते हैं कि सभ्यता उस टाइम पे क्या मानी जाती थी। यूरोप के लोग आज से 100 साल पहले की तुलना में देखा जाए तो अब लोग बेहतर जीवन यापन करते हैं। इसे सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। यूरोपियन, क्योंकि जब उस टाइम पे गांधी जी यूरोप की यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने ये चीज़ भी पाई थी कि उस टाइम पे यूरोप में 100 साल पहले से काफ़ी अच्छी, उसकी तुलना में काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं, और इसी सभ्यता का वो उनको प्रतीक भी माना जाता है। और ये भौतिक खुशी को बढ़ावा देने का भी एक जरिया है। पहले वे जानवरों के खाल पहनते थे, लेकिन अब और भाले को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। अब वे लंबे पतलून भी पहनते हैं और रिवॉल्वर वगैरह भी अपने पास रखते हैं। खतरनाक जो उनका होता था हथियार, एज अ रिवॉल्वर ये रखते हैं। अगर किसी देश के लोग जिन्हें बहुत अधिक कपड़े पहनने की आदत ना हो और वह यूरोपीय पहनावा अपनाते हैं तो माना जाता है कि वह हैवानियत से बाहर हो गए। मतलब कि गांधी जी की विचारधारा थी कि जो लोग इन सभ्यता को अपनाने में हिचकिचाते हैं, यूरोपीय पहनावा नहीं अपना पाते हैं, तो ये माना जाता है कि वो हैवानियत से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। पहले लोग खुली हवा में उतना ही काम करते थे जितना वह चाहते थे। अब कारखानों में और खान वगैरह, खान मतलब जो कोयले की खान वगैरह होती थी, उनमें रख रखाव के लिए हज़ारों श्रमिक एक साथ काम करते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें इतना ओपन एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता और उनकी हालत जो है वो जानवरों से भी बदतर है। गांधी जी की विचारधारा थी, वे करोड़पति लोगों की खातिर सबसे खतरनाक व्यवसायों में भी अपने जीवन को जोखिम में डालकर काम करने के लिए बाध्य हैं। क्योंकि इस टाइम पे जहाँ तक हम जानते हैं, उस टाइम पे जो गरीबी थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अमीर और गरीब के बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो गया था, ये पश्चिमी सभ्यता को अपनाने की वजह से। उस टाइम पे ब्रिटिश लोगों की वजह से जो पश्चिमी सभ्यता को अपनाया जा रहा था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया था, जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा जो गरीब लोग थे, मज़दूर लोग थे, जो बहुत ज़्यादा डिपेंड थे दूसरों पर, तो वो बहुत अपनी जान को जोखिम पर डालने के बाद भी वो अमीर लोगों के अंडर में वर्क करते थे। और पहले लोग घर में बनी रोटी और सब्जियों में से 2 या 3 बार भोजन करते थे। अब उन्हें हर 2 घंटे में कुछ खाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अब उन्हें मुश्किल से ही आराम करने का मौका मिल पाता है, क्योंकि उनकी मेहनत इतनी ज़्यादा होती है। उस टाइम पे कारखानों में काम करने की वजह से इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि उनको मौका ही नहीं मिलता आराम करने का। और ये सभ्यता ना तो नैतिकता पर आधारित है और ना ही धर्म पर। ये तो बता दिया कि सभ्यता की मतलब कि ये एक्सप्लेनेशन की है गांधी जी ने कि पहले के लोग कैसे थे और अब इस टाइम पे जो यूरोपियन जो सभ्यता, यूरोप के लोगों ने जो सभ्यता अपनाई है वो आज के टाइम पे कैसी है। लेकिन इन्होंने जो आलोचना की है गांधी जी ने, तो वो जान लेते हैं कि गांधी जी का मानना था कि औद्योगिकरण ने पश्चिम में राष्ट्रीयता की हिंसक अवधारणा को जन्म दिया है। जो राष्ट्रीयता की हिंसक अवधारणा थी उसको जन्म दिया है पश्चिम में। पश्चिम में मतलब कि जो यूरोप के लोगों ने जिन औद्योगिकरण की थ्रू जो सभ्यता को अपनाई है, तो उन्होंने राष्ट्रीय की हिंसक अवधारणा को जन्म दिया है। क्योंकि भारत में जो राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई थी वो अहिंसा पर आधारित थी, गांधी जी ने बोला। लेकिन गांधी जी का ये मानना था कि यूरोप में जो राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई है वो हिंसक पर आधारित है।
उनके अनुसार औद्योगिकरण ने समाज को अमीरों और गरीबों में विभाजित कर दिया था और न केवल आर्थिक असमानता पैदा की बल्कि मजदूर वर्ग में भी लालच जैसे अनैतिक भाव को भी जन्म दिया। अमीरों गरीबों के बीच में विभाजित कर दिया था और सिर्फ आर्थिक असमानता ही पैदा नहीं की थी बल्कि इसके अलावा मजदूर वर्ग में लालच की भी भावना व्यक्त हुई थी। ऐसे अनैतिक भाव भी इनके जो इनकी लाइफ में उसमें इन्होंने जन्म दिया था और पश्चिमी सभ्यता की उनकी आलोचना इस सभ्यता पर मशीनों की जड़ों पर आधारित थी। यह मशीन का वर्चस्व था जिसने भारत को पीड़ित किया। इसलिए खादी की अवधारणा या लकड़ी के चरखे पर सूती धागे की कताई को गांधी ने न केवल पश्चिमी औद्योगिकरण के खिलाफ एक हथियार के रूप में अपनाया बल्कि स्वराज और स्वदेशी की अवधारणा को भी बढ़ावा देने के लिए भी इन्होंने अपनाया था, क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि पश्चिमी सभ्यता की जो उनकी आलोचना थी वो इस सभ्यता पर मशीनों की जड़ों पर आधारित थी। मतलब कि मशीनों की जड़ पर ये चीज़ अब आधारित थी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आलोचना की थी इस चीज़ को लेके कि पश्चिमी जो सभ्यता है उनमें मशीनों का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो इसी बात पर इन्होंने आलोचना की थी और ये मशीन का वर्चस्व था जिसने भारत को भी पीड़ित किया था, क्योंकि मशीनों का बहुत ज़्यादा मशीनों से उत्पादन की वजह से मशीनों का जो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था यूरोप कंट्रीज़ में, तो उसकी वजह से भारत भी इससे इफ़ेक्टिव हुआ था। और इसलिए गांधी की जो अवधारणा थी या लकड़ी के चरखे पर सूती धागे की कताई को गांधी जी ने सिर्फ एक पश्चिमी औद्योगिकरण के खिलाफ एक हथियार के रूप में नहीं अपनाया था बल्कि इन्होंने स्वराज और स्वदेशी की जो अवधारणा थी उसको भी बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अपनाया था। इसकी जो इनके अगेंस्ट जो खादी की अवधारणा हो गई और लकड़ी के चरखे पर जो सूत काटने की अवधारणा थी जिसे बोला जाता था और विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार करने के लिए गांधी जी ने लोगों को प्रेरित किया था, तो उन्होंने पश्चिमी औद्योगिकरण के खिलाफ एक हथियार के रूप में भी उपयोग किया और स्वराज और स्वदेशी को भी बढ़ावा देने के लिए इसको यूज किया था। गांधी ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि उनका स्वदेशी मुख्य रूप से हाथ से बने खद्दर पर केंद्रित था और वह सब कुछ जिसका निर्माण भारत में किया जा सकता था। मतलब कि गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में ये बात बोली कि उनका स्वदेशी मुख्य रूप से जो स्वदेशी की भावना उन्होंने जागृत की थी लोगों में, वो मुख्य रूप से हाथ से बने खद्दर पर केंद्रित था कि हाथ से बने जितने भी खद्दर मतलब काम जो होते थे, हाथ से बने हुए हाथ से बुने हुए जो भी काम होते थे, जितनी भी खद्दर मतलब कपड़ा होता था, ये खादी जिसे बोलते हैं, खादी वगैरह हाथ से बने हुए जो खादी पहनते थे लोग, और वह सब कुछ जिसका निर्माण भारत में किया जा सकता है, ये सब इसमें इन्वॉल्व होता है। और इस अर्थ में खादी उस गौरवशाली सभ्यता की ओर वापस जाने का माध्यम था जो भारत में यूरोपीय लोगों के आने से पहले विद्यमान था। मतलब कि जो खादी है, खादी की जो भावना गांधी जी ने बताई थी कि लोग अपनी ही सूत काटने के बाद जो उनकी खादी वगैरह जो बनाई जाती थी अपने देश में, वो उनके लिए प्रेरित भी किया था गांधी जी ने, और जो हमारी खुद की गौरवशाली सभ्यता है उसको वापस जाने का भी माध्यम इसे बताया था, ताकि जो भारत में यूरोपीय लोग हैं उसे जो यूरोपीय कंट्रीज़ में जिन सभ्यता को अपनाया जा रहा है उसको बहिष्कार करके भारत की जो पहली वाली गौरवशाली सभ्यता थी उसको अपनाया जा सके। गांधी जी ये कहकर भारत को मुक्त करने की अपनी योजना बताने लगते हैं कि किसी बीमारी को पूरी तरह से दूर करने के लिए हमें बीमारी के कारण को दूर करने की ज़रूरत होती है। इसी तरह उनका मानना है कि अगर हम गुलामी के कारण को हटा दें तो हम आज़ाद हो जाएंगे। गांधी जी ने उस टाइम पे जब ये भावना सभ्यता की भावना वगैरह जागृत हुई थी उस टाइम पे देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो देश आज़ाद करवाने के लिए भी गांधी जी ने ये बात बोली थी, एग्जाम्पल के रूप में ये बात बताई थी कि किसी बीमारी को पूरी तरह से दूर करने के लिए हमें पहले बीमारी के कारण को जानने की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से जो उनका मानना ये था कि अगर गुलामी के कारण को जान लिया जाए तो हम आज़ाद हो सकते हैं। उनका कहना है कि पूरा भारत गुलाम नहीं है बल्कि जो आधुनिक सभ्यता से प्रभावित है वह ही गुलाम है। उनका मानना ये था, इनकी मेंटालिटी यही थी, इनके विचार यही थे कि आधुनिक सभ्यता को अपनाने वाले लोग ही गुलाम हैं, ना कि पूरे भारत गुलाम है। क्योंकि उस टाइम पे कुछ लोग ही जो पश्चिमी सभ्यता को जिन लोगों ने अपनाया था वो ही इन सब चीज़ों की गुलामी कर रहे थे, जिसकी वजह से गांधी जी ने ये बात भी बोली थी, इसमें मैंने लिखा ऐड करा नहीं, गांधी जी ने ये बात भी बोली थी कि
ब्रिटिशों ने हमारे भारत को कब्जे में नहीं लिया, बल्कि हमने अपने भारत को खुद को ही उनको सौंप दिया है, खुद ही। तो इन्होंने ये भी बोला था, क्योंकि देश में रहने वाले बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने पश्चिमी सभ्यता को अपनाया था, तो जिसकी वजह से जो देश था वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो अब उन्होंने, गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता के बारे में तो बता दिया, उसके बाद गांधी जी ने पश्चिमी शिक्षा की भी आलोचना की थी। तो गांधी जी जो थे, उन्होंने शिक्षा के पश्चिमी व्यवस्था जो थी उनके बहुत ज़्यादा आलोचक भी थे, ये घोर आलोचक थे, क्योंकि शिक्षा को इन्होंने जो पश्चिमी व्यवस्था पर जो शिक्षा प्रदान की जाती थी उनकी आलोचना की थी उन्होंने महसूस किया कि ये भारत की ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त और पश्चिमी मॉडल की एक बुरी नकल थी। पश्चिमी हालत जो देखी गई थी, गांधी जी ने जो देखी थी, तो उसकी वजह से इन्होंने ये बात बोली थी, भारत की ज़रूरत के लिए पूरी तरीके से ये अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त मतलब है गलत है, और पश्चिमी मॉडल की एक पूरी तरीके से नकल है, क्योंकि पश्चिमी मॉडल में देखा था गांधी जी ने कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा गया था शिक्षा में भी, सभ्यता में भी, इसलिए उन्होंने ये चीज़ बोली है। और उन्होंने कहा कि तत्कालीन शिक्षा प्रणाली का माध्यम विदेशी भाषा होने के कारण हमारे स्कूलों और कॉलेजों के युवाओं की ऊर्जा का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। इन्होंने ये कहा कि जो उस टाइम पे जब शिक्षा को अपनाया जा रहा था, पश्चिमी शिक्षा को जब अपनाया जा रहा था, वो विदेशी भाषा होने की वजह से हमारे स्कूल और कॉलेज के जो युवा हैं उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो एनर्जी है, उसका उपयोग सही प्रकार से नहीं हो पा रहा था। वो सिर्फ क्लर्क में और कार्यालय में जो ऑफिस वगैरह में काम होते हैं, कामगार की फौज बनते ही जा रहे थे। उनकी जो ऊर्जा है, उनका उपयोग सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। उनका दृढ़ मत था कि इसने सारी मौलिकता का नाश कर दिया है, विभिन्न भारतीय भाषाओं को कमज़ोर कर दिया है और जनता को उच्च ज्ञान के लाभ से वंचित कर दिया है। गांधी जी का ये दृढ़ मत था, ये 100% श्योर थे इस चीज़ के लिए कि ये जो पश्चिमी शिक्षा है इसने सारी मौलिकता का नाश भी कर दिया है और भारतीय भाषाओं को भी कमज़ोर कर दिया है, क्योंकि अंग्रेज़ी भाषा पश्चिमी जो सभ्यता में अपनाई गई पश्चिमी शिक्षा थी उसमें अंग्रेज़ी भाषा थी, और अगर इसकी वजह से भारतीय भाषा जो थी वो भी कमज़ोर होती जा रही थी और जनता को उच्च ज्ञान के लाभ से वंचित भी कर दिया गया था। इस शिक्षा प्रणाली ने शिक्षित भारत और आम जनता के बीच एक खाई पैदा कर दी थी। आम जनता और शिक्षित भारत जो है, उन दोनों के बीच में एक खाई पैदा कर दी थी, क्योंकि भारत में रह रहे लोग जो थे, आधे से ज़्यादा तो अगर वो ब्रिटिश जो पढ़ाई है, जिसे बोलते हैं यूरोपियन एजुकेशन को एक्सेप्ट किया था, तो इनके बीच में और आम जनता के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता हुआ नज़र आ रहा था। इसीलिए गांधी जी ने इस चीज़ के लिए भी सुझाव दिया था कि भारतीय सभ्यता को अपनाते हुए भारत में शिक्षा संस्थान लागू किए जाएं, ताकि जो इन दोनों के बीच में जो खाई है उसको भी खत्म किया जाए। इसने मस्तिष्क को तेज़ किया, लेकिन धर्म पर आधारित शिक्षा थी और जो हस्तशिल्प प्रशिक्षण है उसको भी दूर कर दिया। हाथ से की हुई कलाकारी वगैरह जो होती थी उनको भी दूर कर दिया, और जो धर्म पर आधारित शिक्षा थी उनको भी खत्म कर दिया, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी पढ़ाई होती थी वो धर्म पर आधारित नहीं हुआ करती थी। इसीलिए आगे वे ये भी कहते हैं कि पश्चिमी शिक्षा प्रणाली ने कमज़ोर वर्ग को और अधिक असुरक्षित बना दिया है। जो कमज़ोर वर्ग हैं देश के, उसको असुरक्षित भी बना दिया है इस एजुकेशन ने। बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता हैं जिन्होंने ब्रिटिश शासन को खारिज तो कर दिया था, जो राष्ट्रवादी नेता थे इन्होंने ब्रिटिश शासन को खारिज कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, लेकिन पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया था, क्योंकि उनकी मेंटालिटी ये थी कि ऐसा साधन है जो पश्चिमी शिक्षा है, वो ऐसा साधन है कि भारत भौतिक रूप से उन्नत राष्ट्र बन सकता था। भारत जो है वो भौतिक रूप से भी अच्छा राष्ट्र बन सकता था। इन राष्ट्रवादियों की मेंटालिटी थी, इसीलिए इन्होंने जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी शिक्षा को अपनाया था। हालांकि गांधी की अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही अलग सोच थी। वे शिक्षा को स्वावलंबी बनाना चाहते थे, बच्चों के शरीर के साथ साथ उनके दिमाग को भी प्रशिक्षित करना चाहते थे। मतलब कि गांधी जी ने जो भारत में शिक्षा संस्थान लागू करने के लिए कुछ सुझाव जो दिए थे और उन्होंने कुछ स्कूल्स वगैरह की भी स्थापना की थी, तो वो एक शिक्षा को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। स्वावलंबी मतलब
आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे। बच्चों के शरीर के साथ साथ उनके दिमाग का भी विकास करना चाहते थे और विदेशी धागों और कपड़ों का पूरी तरीके से जो बहिष्कार करना चाहते थे। इस प्रकार बच्चे आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हो जाएंगे। तो गांधी जी की मेंटालिटी थी। गांधी जी ने काफ़ी सारे स्कूल्स वगैरह भी खोले थे इसी बिहाफ पर, ताकि जो बच्चों की शिक्षा है वो भारतीय आधार पर हो और ब्रिटिश शासन को ख़त्म किया जा सके पूरी तरीके से। अब आता है सारांश इसका। यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं है कि गांधी आधुनिक सभ्यता की सभी धाराओं के खिलाफ थे और वह वापस भारतीय अतीत में लौटना चाहते थे। मतलब कि गांधी जी की जो मेंटालिटी है, जो विचार व्यक्त किए हैं गांधी जी ने, यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं है कि जो गांधी जी है उन्होंने आधुनिक सभ्यता के बिल्कुल ही खिलाफ थे और वे वापस अपनी जो भारतीय अतीत है उसको अपनाना चाहते थे। गांधी भौतिकतावाद, मशीन और उत्पादन के केंद्रीकरण के आलोचक थे और इसके अलावा इसके अपोजिट जिसे बोलते हैं, इसके विपरीत मतलब अपोजिट, वह गांव की आर्थिक आत्मनिर्भरता के आदर्श में विश्वास करते थे। जो गांव की, इसके अपोजिट गांधी जी ने ये बोला, गांधी जी के विचार ये थे कि वह गांव की आर्थिक आत्मनिर्भरता को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, इस पर ज़्यादा विश्वास करते थे। और ऐसे मौके भी आए जब गांधी ने आधुनिक पश्चिमी सभ्यता पर टिप्पणी करते हुए उसे एक अच्छा विचार बताया था। गांधी जी ने कुछ ऐसे मौके भी आगे देखे गए थे जिसमें गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता को जो अपनाने की बात भी कही थी और इस पे इन्होंने एक अच्छा विचार भी बताया था गांधी जी पश्चिमी सभ्यता को। वे पूरी तरह से पश्चिमी आधुनिक सभ्यता नहीं थे, लेकिन वह ही हो रहे बौद्धिक प्रकृति और आधुनिकता की अवधारणा में उन्हें संदेह था। वो पूरी तरीके से पश्चिमी सभ्यता, जो पश्चिमी आधुनिक सभ्यता है वो नहीं, पूरी तरीके से उसके आलोचक नहीं थे, लेकिन वह सिर्फ भौतिक प्रकृति को लेकर और आधुनिकता की अवधारणा को लेकर उनको बहुत ज़्यादा संदेह था, शक था इस चीज़ पर। और हिंद स्वराज के जो अंग्रेजी संस्करण की प्रस्तावना में उन्होंने अपने देशवासियों से भी आग्रह किया कि वह आधुनिक सभ्यता के ऐसे सकारात्मक पहलुओं को अपनाएं जिससे अंग्रेज़ों को बाहर किया जा सके। गांधी जी ने हिंद स्वराज में ऐसी भी चीज़ें लोगों को आग्रह करने के लिए ऐसे भी विचार व्यक्त किए कि ताकि जो लोग हैं वो आधुनिक सभ्यता के ऐसे सकारात्मक पहलुओं को अपनाएं। सकारात्मक पहलू मतलब कि जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं उनको अपनाएं ताकि जो अंग्रेज़ हैं उनको भारत से निकाला जा सके। और गांधी के समय में और बाद में भारत में हुए सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और नए सामाजिक वर्गों के उद्भव ने उन आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाने में भी मदद की जिन्हें गांधी ने अपने समय में फैलाने की कोशिश की थी। जब गांधी जी ने ये चीज़ इस बारे में बताया, लोगों को आग्रह किया इस चीज़ के लिए कि जो अच्छी चीज़ें हैं पश्चिमी सभ्यता में उसको अपनाएं ताकि जो अंग्रेज़ हैं उनका बहिष्कार किया जा सके। अंग्रेज़ जो हैं उनकी जो अंग्रेज़ वगैरह है उनको बाहर किया जा सके, देश से निकाला जा सके। और उस टाइम पे गांधी के समय में बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी हुए थे, गांधी के समय में भी और उनके बाद भी। और नए सामाजिक वर्गों के उद्भव ने भी आधुनिक विचारों को बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी बना दिया था, क्योंकि उस टाइम पे गांधी जी की जो आधुनिकता पर जो विचार थे गांधी जी ने और लोकप्रिय बना दिया सामाजिक वर्गों के उद्भव ने। तो बहुत ज़्यादा गांधी जी ने जब उस टाइम पे उनकी जो मेंटालिटी थी, आधुनिकता इस प्रकार से होनी चाहिए ताकि जो देश का हर बच्चा अच्छे से डेवलपमेंट कर सके, लेकिन पश्चिमी सभ्यता में जो शिक्षा वगैरह है उसी बिहाफ पे नहीं होना चाहिए उनका विकास। तो गांधी जी ने जो मेंटालिटी रखी थी उसी बिहाफ पे बहुत सारे परिवर्तन भी हुए थे और आधुनिक सभ्यता का भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हुआ था। तो ये मैंने पूरा टॉपिक कवर कर दिया, गांधी जी की क्या विचारधाराएं थी और उन्होंने किस किस चीज़ पर आलोचनाएं की थी और गांधी जी ने बाद में उनकी मेंटालिटी क्या क्या चेंज हुई, तो मैंने पूरा इसमें एग्जाम कवर कर दिया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।